आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि कम्युनिकेशन की हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, कुछ चीज़ें अपनी बाकी हैं। आज अपना टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर। देखिए, कम्युनिकेशन बैरियर्स में हमारे पास मेनली 5 टाइप दिए गए हैं। बैरियर्स का मतलब होता है बाधाएं। जब हम किसी से बात करते हैं, या तो पीछे से बहुत ज़्यादा नॉइज आए, या फिर हमारी भाषाएं अलग हैं, या फिर हमारी संस्कृति अलग है, या फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और जो हायरार्की है वो बहुत ही रिजिड है, मतलब कि आपको फॉलो ही करनी पड़ेगी, तो एक बैरियर होता है। आज हम उन बैरियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो ये बैरियर्स उत्पन्न होते हैं कहीं ना कहीं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हमारे पास 5 बैरियर्स हैं: साइकोलॉजिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड देन आता है फिजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब ये है कि मानसिक और इमोशनल, मतलब भावनात्मक स्थिति क्या है इंसान की, मतलब कि मेंटल और इमोशनल स्टेट क्या है, वो क्या सोचता है, स्ट्रेस में तो नहीं है, घबराहट तो नहीं है, डर तो नहीं है किसी प्रकार का, पहले से ही किसी चीज के प्रति उसकी कोई राय तो नहीं है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, किसी चीज के बारे में वो ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती है आपकी बात को कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो एक तरीके से इसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। देन आता है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर का मतलब ये है, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, नेटवर्क ही नहीं है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैकेनिकल बैरियर है। लाइक मोबाइल नेटवर्क फेलियर, इंटरनेट कनेक्शन फेल, माइक और स्पीकर डू नॉट वर्क प्रॉपरली, ईमेल डिलीवरी फेलियर। ये माइक और स्पीकर डू नॉट वर्क प्रॉपरली, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप स्टेज पर खड़े हैं, माइक के द्वारा आपको कोई बात बोलनी है और माइक ही खराब हो जाए तो आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो एक तरीके से वो बैरियर है। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर। लिंग्विस्टिक का मतलब ये है कि भाषा का बैरियर। जब हम अलग भाषा बोलते हैं, सामने वाला अलग भाषा बोलता है, इंडियन है वो हिंदी बोल रहा है, या फिर तमिल बोल रहा है, या फिर कन्नड़ बोल रहा है, या फिर मराठी बोलता है, तो कोई भी भाषा बोल रहा है, सामने वाला जो है वो फ्रांस से है तो फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहा है, तो दोनों की लैंग्वेज अलग है। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन करना कैसा हो गया कि भाई डिफिकल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बैरियर आ गया, बाधाएं आ गई, भाषा की बाधा आ गई, ना मेरे को फ्रेंच आए ना उसको मेरी लैंग्वेज आए। तो इस तरीके से ये भी एक बैरियर होती है जिसे हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। देन आता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर का मतलब ये सांस्कृतिक बैरियर। जब हमारी संस्कृति अलग है, तो संस्कृति अलग है तो रहन सहन का तरीका अलग है, चीज़ों पर रिएक्ट करने का तरीका अलग है। किसी चीज़ को हम ज़्यादा मतलब क्लोज मानते हैं, दूसरा व्यक्ति उसको ना माने। जैसे इंडिया में है, हम गाय को पूजनीय मानते हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज में जरूर थोड़ी है कि ऐसा मानते हो, तो एक कल्चरल बैरियर है। अराइज ड्यू टू द डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, एक्सेंट, एक्सप्रेशंस एंड कल्चरल वैल्यूज। देन आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो वहां पर हमें कम्युनिकेट करने के लिए एक हायरार्की को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो हायरार्की बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, रिजिड है, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। मान लीजिए ए है, देन बी है, फिर सी है, डी है, फिर उसके बाद नीचे भी एक कमेटी है, ई है, एफ है, जी है, एच है। अगर यहाँ पर एच को कम्युनिकेट करना है ए से, तो पहले जी से करेगा, ई से करेगा, ई एफ से करेगा, दोनों फिर बातचीत करेंगे, फिर ये जाएंगे सी के पास, सी जाएगा डी के पास, डी जाएगा बी के पास, फिर ये तीनों डिस्कस करेंगे, देन वो बात जो है वो ए तक कम्युनिकेट होगी। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है वो क्यों अराइज हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो हायरार्की है बहुत ही रिजिड है, चैनल जो वो बहुत ही इम्प्रॉपरली फ्रेम किया गया है, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। देन आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट की वजह से आप अपनी बात को ठीक से नहीं रख पाए। मान लीजिए आप किसी से बात करते हैं और आपके बैकग्राउंड में जो है बहुत ही लाउड म्यूजिक प्ले हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा नॉइजी बैकग्राउंड है, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी बात को ठीक से नहीं रख पाएंगे, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, आपकी बात ठीक से कम्युनिकेट क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। तो यहाँ पर है फिजिकल बैरियर जो कि एनवायरनमेंट की वजह से हुआ। यहाँ पर कम्युनिकेशन में बैरियर अराइज हुआ ड्यू टू द एनवायरमेंटल इशू, तो यहाँ पर है फिजिकल बैरियर्स।
तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं। मेनली 5 तरीके के बैरियर्स होते हैं, किस में क्या चीज़ हम पढ़ेंगे वो चीज़ आपको अब पता चल गई होगी। तो आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, करीब 7 पॉइंट है जो हमें डिस्कस करने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।